हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त का पतला सालन। हर घर में ये बनाया जाता है, मोस्टली सबकी पसंद भी होती है। तो चलिए इसे आज हम बीफ में बना रहे हैं। 500 ग्राम मैंने गोश्त लिया है और इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 200 ग्राम सरसों का तेल डाल दिया है। आप तेल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने एक बड़ी प्याज ऐड कर दी है और इसका कलर हम चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही हमें इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें गोश्त डाल देंगे। यहाँ मैंने बीफ लिया है 500 ग्राम, अच्छी तरह से धो लिया है मैंने इसको। और इसको भी हम ऑयल में 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करेंगे ताकि इसकी हीट निकल जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। मटन में बना रहे हैं तो भी प्रोसेस यही रहेगा, बस मटन जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज का पेस्ट भी हम इसे ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच लहसुन का, 2 चम्मच अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और एक बड़ी प्याज का भी हमने पेस्ट ऐड किया था। आप चाहे तो एक प्याज ऐसे ही डाल सकते हैं। यहाँ लिया है 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच लाल मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है और भून लिया है। इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा टमाटर। तो यहाँ मेरे पास एक बड़ा सा टमाटर था, अगर छोटे हो तो आप 2 भी डाल दें। इसमें डालेंगे हम 1 गिलास पानी। पानी हमें इतना शामिल करना है जितने में हमारा ये बीफ टेंडर हो जाए अच्छी तरह से। यहाँ मैंने बीफ में लगा ली थी 4 सीटी और खोलने के बाद मैंने देख लिया है अच्छी तरह से ये भुन गया है। बस इसे हम 10 मिनट तक और भूनेंगे स्लो फ्लेम पर ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। ऑयल सेपरेट हो गया है और इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें यहाँ पर हम आलू डालेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 300 ग्राम आलू लिए हैं। यहाँ मैं लाल वाले आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आलू गोश्त में मैं हमेशा यही वाले आलू डालती हूँ क्योंकि ये जल्दी घुलते नहीं हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ आलू को हम गोश्त के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और इसके बाद हम जितनी हमें इसकी ग्रेवी रखनी है उतना हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप भर के इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि हमारी इतनी ग्रेवी हो जाए कि हम इसे अच्छे से रोटी चावल के साथ खा सकें। और आप अगर इसे और पतला रखना चाहें तो आप इसमें पानी और डाल दें। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसमें 2 सीटी लगा ली हैं। 2 सीटी बाद जब मैंने इसे खोल के देखा है, आलू देखिए बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं और बिल्कुल भी ये घुले नहीं हैं और गल भी गए हैं अच्छी तरह से। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर केवड़ा वाटर भी डाला था। सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बस अब हम इसे सर्व करेंगे। आलू गोश्त का सालन हमारा रेडी हो गया है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ खाएं और इन्जॉय करें। यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।